दोस्तों, आज का कैप्सूल स्मार्ट बोर्ड पे। कई लोगों ने यह पूछा है मुझसे कि मेजर साहब आप ये बताइए, जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसके फाइनर पॉइंट्स क्या हैं। दोस्तों, सच बात तो यह है कि किसी को भी नहीं पता, पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। आम पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं, थिंक टैंक वाले हैं, उनको भी नहीं पता। या पाकिस्तान में कुछ मुट्ठी भर खानदान हैं जिन्होंने ये डील करी है, जिन्होंने ये डील करी है सऊदी अरब के साथ, वो बेहतर जानते हैं। हम वो एनालाइज करके बताएंगे जो मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में ओपन सोर्स से हमें अवेलेबल है। कई लोग कुछ कह रहे हैं, उसके बाद दे आर बैक ट्रैकिंग, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ये कहने का मतलब नहीं था, हमारा कुछ और मतलब था। तो दोस्तों, सारे मतलब आज के कैप्सूल में हम समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला है कि साउदीज कैन एक्सेस आवर न्यूक्स। पाकिस्तान मिनिस्टर ड्रॉप्स बॉम्बशेल ऑन लाइव टीवी। ये देखिए सब, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ख्वाजा आसिफ रॉ के लिए काम तो नहीं करता। और ये मैं कोई मजाक से नहीं बोल रहा हूं, ये ऐसा आदमी है जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान की। एक तो पाकिस्तान खुद अपनी बेइज्जती करवाता है, फिर उसके मंत्री हैं, उसके जर्नैल हैं जो कोई कसर नहीं छोड़ते अपने खुद के मुल्क को जलील करने। अब ये बात अगर ऐसा है भी, दोस्तों मैं कह रहा हूं बाय द वे, अगर ऐसा है कि इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आपके न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, क्योंकि यही बात शुरू में डे वन से पाकिस्तान कहता चला आ रहा है कि वी विल कॉल इट द इस्लामिक बॉम्ब एंड व्हेन वी हैव द न्यूक्लियर वेपन द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, जुल्फिकार अली भुट्टो का है। जुल्फिकार अली वो प्राइम मिनिस्टर था दोस्तों पाकिस्तान का, जिसको सबसे पहले आइडिया आया था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, और इसने बोला था कि 1000 साल तक हम घास खाएंगे लेकिन हमारे पास भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। ठीक है, अब देखिए साहब, Asif made the comments on Pakistan's Jio TV following Wednesday's signing of the pact between Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, with Pakistan Army Chief General Asim Munir in attendance. It is the first time Islamabad has publicly stated that Riyadh falls under its nuclear security umbrella. अब ये देखिए साहब, ये इन्होंने बात कर दी है। अब अमेरिका से आया रिएक्शन, और जब अमेरिका से आया रिएक्शन तो इनकी धीरे धीरे खाल उतारी गई पाकिस्तानियों की। एक ट्वीट आया अमेरिका से, चलता फिरता हल्का फुल्का, गले सूख गए रावलपिंडी में। अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब, इसने तो हवाई फायर कर दिया ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ ने सिर्फ हवा में ठा करके गोली चलाई है, उसका कहने का मतलब नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी ये चीज ना जानबूझ के भी करते हैं, जबरदस्ती कर देंगे। क्यों? उनको पता है, उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी औकात होती है जीरो, और उनको यह भी पता है कि दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर की औकात होती है जीरो। तो 0 + 0 = 0, उनको यह बात पता है। तो पाकिस्तान क्या करेगा? चुपचाप पाकिस्तान एक मैसेज भी पास कर देगा, एक संदेश भी दे देगा, और फिर बाद में बोलेगा अरे ये तो ऐसे ही है, बेवकूफ सा है यार, इसकी कहां बात सीरियसली ले रहे हो। यही काम पाकिस्तान ने करा था दोस्तों बहुत पहले, जब शेख रशीद ने बोला था कि हम भारत के ऊपर पाव किलो के बम छोड़ देंगे। अब लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई, पाकिस्तान ने इसका फायदा भी पूरा उठाया कि चलो हमने एक न्यूक्लियर धमकी भी दे दी, और फिर बोला अरे यार ये तो ऐसी मस्खरा टाइप का आदमी है, इसको क्यों सीरियसली ले रहे हो। तो पाकिस्तान ये दोनों तरफ के गेम खेलता है, लेकिन इससे पाकिस्तान को दोस्तों डैमेज हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप दो मुंह तलवार के साथ खेलते हैं, तलवार आपको भी काटती है। कोशिश पाकिस्तान ने वही करी जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये पाकिस्तान को उल्टा पड़ गया। अब देखिए साहब, what we have and the capabilities we possess will be made available to Saudi Arabia according to this arrangement. Asif said he stressed that either the nation is attacked, the other would respond jointly, though he stopped short of naming specific threats. If either Pakistan or Saudi Arabia is attacked from anywhere, it will be considered an attack on both nations. अच्छा, इसके ऊपर दोस्तों क्या है कि सऊदी अरब ने ज्यादा नहीं बोला। सऊदी अरब ने इसके ऊपर वो बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट, जो खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबियों की आदत होती है, लाहौरियों की आदत होती है लंबी लंबी छोड़ने की, सऊदी अरब वाले थोड़ा सा धीमे सुर में बोलते हैं, आराम से बोलते हैं। उनके लहजे में ना एक आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल गियर में चलते हैं। ये लोग क्या है कि इनकी डिलीवरी रिवर्स की है पाकिस्तानियों की। जब डिलीवरी करते हैं तो रिवर्स गियर में करते हैं, बोलने को ये छठे गियर पे चलते हैं। तो इनकी कथनी और करनी, कॉल ऑफ फेल में जमीन आसमान का फर्क है। सऊदी अरब के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ज़ल्मा खलीलजाद, ही इज एन अमेरिकन डिप्लोमेट,
A potentially consequential step in Pakistan-Saudi relations has been reportedly been announced, a mutual defense agreement, not on the level of a treaty, but it's not clear if Saudi Arabia and Pakistan make a distinction between a treaty and an agreement, stating that any aggression against one country would be considered aggression against both. Was this reaction to the Israeli attack a target in Qatar, or does this confirm long-standing rumors that the Pakistani nuclear weapons program is unofficially co-sponsored by the Saudis? Does the agreement have secret annexes? And if so, what do those say? Is the agreement an indication of declining confidence in the US deterrence and defense on the part of Saudi Arabia and perhaps others? Pakistan has nuclear weapons and delivery systems that can hit targets across Middle East, including Israel. It is also developing systems that can reach targets in the US. Many questions, dangerous times. ये देखिए, ये इन्होंने डाल दिया. अब इसमें दो चीजें हैं सब. एक तो इजराइल का नाम ले लिया, कि यूएस का नाम ले लिया. वहां पे रावलपिंडी में जितने भी इनके खाकी वर्दी वाले जर्नैल हैं, सबके गले सूख गए. एक्चुअली दे आर गोइंग एंड गिविंग क्लैरिफिकेशंस कि नहीं, इजराइल के साथ हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है. हाँ, लाहौरी बोलते हैं इजराइल को तबाह कर देंगे. लाहौरियों की आदत है, वो दुनिया के लिए बोलते हैं दुनिया को तबाह कर देंगे. आसिम मुनीर तक ने बोला था भाई. आसिम मुनीर ने अमेरिका जाके बोला था कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ डुबा देंगे. राइट. तो ये एक खासियत है, ये जो ब्रीड है, लाहौरी ब्रीड जिसको हम कहते हैं, ये दोस्तों इसकी खासियत है. बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना. हम ये कर देंगे तो वो करना इन्होंने दिले भर का कुछ नहीं है. ठीक है जी. ये देखिए साहब, ये ज़ल्मा खालिलजाद है. ज़ल्मा खालिलजाद वाज इन्वॉल्व्ड इन दी दोहा अग्रीमेंट जो हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में. ही वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ दैट डील. तो ये इस आदमी की स्टैंडिंग है और साफ कह रहा है यहां पे कि यार बहुत समय से हमें शक था कि सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास कभी इतने पैसे, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए मोटे पैसे चाहिए दोस्तों. अगर किसी को गलत फहमी है कि ऐसी आप खरीद के बाजार से ला सकते हैं, नहीं. इट रिक्वायर्स बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स. और पाकिस्तान के पास, ये पाकिस्तान तो भीख मांग के रात का खाना खाता है. पाकिस्तान के पास कहां से ऐसे पैसे आ गए? तो कहता है कि ये हम लोग हर समय ये कहते थे, मतलब हमें शक था. confirmed long-standing rumors that Pakistan nuclear weapons program is unofficially co-sponsored by the Saudis. ये इसने बड़ी बात कह दी. यहां पे यूएस से इस पे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया दोस्तों. बहुत हल्का फुल्का रिस्पॉन्स. अब आप देखिएगा, ये अगले 2-3 महीने में यूएस बिल्कुल चूड़ियां कसेगा. आज मैं आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान भाग के गया ना लकड़ बग्गे की तरह रियाद साइन करने के लिए डील. भाई जब आप पूरे के पूरे आपका मुल्क गिरवी है तो आपका हक बनता ही नहीं कोई डील साइन करने का. लेकिन जिसको आपने अपने घर के बर्तन गिरवी रखे हैं या बेचे हैं, वो भी तो बीच में बोलेगा. चाइना एक चीज है, लेकिन अमेरिका से आपने कितना पैसा लिया यार? अमेरिका से पैसा लिया ना. इसलिए देखो, ज़ल्मा खालिलजाद ने चुपचाप, क्योंकि वो तालिबान के साथ इन्वॉल्व रहा है अमेरिका की तरफ से, उसने चुपचाप एक ट्वीट डाल दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप पे, did not publish on time. US flags Pakistan's defense budgets, urges transparency. दोस्तों, अगर किसी को यह लगता है कि अमेरिका का रिस्पॉन्स सिर्फ यहां तक रहेगा, you are sadly mistaken. अब आप देखना कुछ हफ्ते में क्या होने वाला है. The United States has called on Pakistan to bring its military and intelligence budgets under parliamentary or civilian oversight, identifying this as a key step to improving fiscal transparency. The recommendation was made in the US State Department's 2025 Fiscal Transparency Report released on Friday. The military and intelligence budgets were not subject to adequate parliamentary or civilian public oversight, the report said in a section on Pakistan. Or the report also urged Islamabad to make its executive budget, ये देखिए साहब, proposal available to the public within a reasonable time frame. वो कहता है कि जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव बजट प्रपोजल है, तुम पब्लिक को तो बताओ. ये बजट ही नहीं बताते अपनी पब्लिक को. पाकिस्तान में हर काम इतना खुफिया है दोस्तों. खैर ठीक है, आई थिंक टू सम एक्सटेंट पाकिस्तानीज विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बजट बिकॉज द लेवल ऑफ एजुकेशन इज वेरी लो. बट अमेरिकन चाहते हैं कि साहब आप एक बात बताइए, आप जो पैसा खर्च कर रहे हो फौज में, जो आप खुफिया इदारों को आप दे रहे हो पैसा, आप उसके बारे में कोई ना कोई डिस्कशन तो करोगे. अब आप ये बोलेंगे साहब, और कई पाकिस्तानी ये बोलेंगे, अमेरिका का क्या लेना देना साहब, हमारा बजट है, हमारा बजट है, हम बताएं ना बताएं. अमेरिका कौन होता है हमारी खुद मुख्तारी को ऐसे ललकारने वाला? मैं बताता हूं. यह होता है अमेरिका. समझ गया अमेरिका कौन होता है? पाकिस्तान जो चल रहा है अमेरिकन पैसे से चल रहा है, और जो अय्याशी कर रहा है वो चाइनीज पैसे से कर रहा है. तो किसी को भी डाउट है
IMF, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीनों के तीन के जो माई बाप बैठे हैं ना ऊपर, ये वेस्ट वाले बैठे हैं, अमेरिका एंड यूरोप। तो इसमें किसी को गलतफहमी ना हो, और ये खुद मुख्तारी का चूरन जो पाकिस्तानी खाते हैं, जो एक दूसरे को खिलाते हैं कि हम बड़े अजीम मुल्क हैं और बड़ी जज्बे वाली कौम हैं और कलमा पढ़ के मुल्क बना था, और भैया हम खुद मुख्तारी अपनी आगे लेके चलते हैं और हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई तुम कॉम्प्रोमाइज डेली के डेली तुम इनसे पैसा मांगते हो, कौन सी खुद मुख्तारी तुम्हारी यार? सोचो कौन सी खुद मुख्तारी? जो शाम का खाना अफोर्ड नहीं कर पाता वो खुद मुख्तारी की बात कर रहा है। On debt disclosures, the assessment was equally critical. It observed that the government made only limited information on debt obligations, including major state-owned enterprise debt, publicly available. The State Department advised disclosing detailed information on government debt to obligations, including state-owned enterprises, to enhance openness. अब ये क्या है दोस्तों? ये कह रहा है कि जो आप कर्जा लेते हो, उसके बारे में आप बताते ही नहीं। हमें यही नहीं पता आप कितने पानी में हैं। अब फिर पाकिस्तानी लंबे चौड़े ना, आप फेंकेंगे लंबे चौड़े पाकिस्तानी, यार तुमने कैसे बोल दिया हमें, हमारी खुद मुख्तारी जज्बे वाली कौम। ओ भाई सुनो, ये खेल चाइना के लिए है, ये जो लाइन है चाइना के लिए है, सीधी बात है। क्योंकि जो IMF से लेते हैं वो सबके सामने है, वो तो वेबसाइट पे जाके देख लो। वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लेते हैं, वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाइना से लेते हैं उसका क्या? पूरी की पूरी जो CPEC की इन्वेस्टमेंट है उसका क्या है ना। अमेरिका को डर लग रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि यार ये पैसे पे पैसे लिए जा रहे हैं, ये वापस भी मिलेंगे पैसे, और अगर हम इनको पैसे दे रहे हैं तो इनको कंट्रोल भी करना चाहेंगे। ये तो एक डील इसके साथ करते हैं, दूसरी डील इसके साथ करते हैं, पैसे सबसे लेते हैं, अपने आप को बड़ा चंट समझ रहे हैं, अपने आप को बड़ा तेज समझ रहे हैं पाकिस्तानी की, इससे भी पैसे ले लिए, इसको बेवकूफ बना दिया, इसको बेवकूफ बना दिया। ये सब चीजें यार, ये लॉन्ग गेम नहीं होता ना, ये बड़ा शॉर्ट गेम है। The findings echo concerns raised in previous years about gaps in debt transparency and the absence of legislative scrutiny of defense spending. अब अमेरिका ये कह रहा है, देखिए ना, 2025-26 का बजट सेट टोटल आउटलेज ऑफ 17.57 ट्रिलियन with rupees 9.7 trillion allocated for debt servicing and 2.5 trillion for defense, a near 20% increase from the previous year, Dawn reported. ये देखो साहब, टोटल बात ये कह रहे हैं अमेरिकन, साफ सीधी बात है कि साहब आप इसको पार्लियामेंट में लेकर आइए अपने। वो ये नहीं कह रहे कि हमको बताइए, वो कह रहे हैं अपनी पार्लियामेंट में जो लोग चुन के आए हैं, लोगों का वोट लेकर आए हैं, जिनका चुनाव हुआ है, जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो कि नुमाइंदे हैं पब्लिक के, उनको तो बताओगे कि तुम क्या खर्चा कर रहे हो, कि तुम उनको भी नहीं बताओगे। रावलपिंडी में एक खाकी वर्दी वाले जर्नल ने साइन कर दिया, वो बजट हो गया तुम्हारा। ऐसे थोड़ा ना होता है, आपको वहां पे डिस्कस करना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। आपने कुछ अप्रूवल लिया नहीं, आपने मनमर्जी के बजट बनाए जाओ, मनमर्जी के लोन लिए जाओ, मनमर्जी का पैसा खाए जाओ। तो ये अमेरिका का पलटवार शुरू हो गया दोस्तों। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी पैक्ट, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? अब इसके मामले में भी बड़ी बहस हो रही है कि इसमें भारत का, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, भारत पे क्या असरात होंगे इसके। Riyadh has moved to reassure New Delhi that the pact with Islamabad does not come at the expense of growing ties with India. A senior Saudi official told Reuters, "Our relationship with India is more robust than it has ever been. We will continue to grow this relationship and seek to contribute to regional peace, whichever way we can." अच्छा, ये देखिए दोस्तों, एक कंपैरेटिव, वैसे कंपैरेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। एक जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक जगह चौकीदारी हो रही है, तो बट ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, वहां से हमने लिया है, एंड आई अग्री विद दी, लार्जली अग्री विद द एनालिसिस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, लार्जली अग्री, ठीक है जी, 90% में अग्री करता हूं। ये देखिए साहब, द पैक्ट with details yet to be disclosed is being hailed as a landmark in the nearly 80-year-old Saudi-Pakistani relationship. A joint statement cited bonds of brotherhood and Islamic, ये सब देखिए चूरन है, ये इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक ब्रदरहुड, दोनों भाई हैं। ये ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तानी, उड़ी उड़ी बातें। जब चाइना से बात करते हैं ना, ये चाइना से भी ऐसी बात करते हैं, हमारा आयरन ब्रदर है और शहद से मीठा। ये कभी टेंजिबल बात ही नहीं करते जिसको आप मेजर कर सकें। अब मैं छोटी बात बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस डील, ये कहता है कि अगर सऊदी अरब पे हमला हो तो माना जाएगा पाकिस्तान पे हमला है, और पाकिस्तान पे हमला हो माना जाएगा सऊदी अरब पे हमला है, ठीक है। ये तो 4 दिन पुरानी डील है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना क्यों नहीं आया बीच में? शहद से मीठी, समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची दोस्ती थी, आयरन ब्रदर थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में का। चाइना ने हथियार दे दिए इनको।
चाइना ने हथियार दे दिए और उसके पैसे पकड़ लिए मोटे। चाइना तो बीच में नहीं आया, और चाइना की फौज है, सऊदी अरब की तो ढंग की फौज भी नहीं है यार। ये पाकिस्तानी किस चीज का, देखिए ये बहुत जल्दी, जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी भंगड़े शंगड़े डालना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी, बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा जी वैसा हो जाएगा। और इनको पूरी उम्मीद यही थी कि अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो चाइना कहीं ना कहीं आएगा और पाकिस्तान की जान बचाएगा। आज तक चाइना बीच में नहीं आया यार, सऊदी अरब ने आज तक कुछ नहीं करा। ये पता नहीं क्यों ऐसे नाच रहे हैं सड़कों पे, किस लिए नाच रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ जैसे कि हाँ हमारा न्यूक्लियर, अब ये न्यूक्लियर की उसने बात करी। एक तो पाकिस्तानियों की जबान बड़ी ढीली है, बहुत ढीली इनकी जबान है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं कहीं भी। दैट इज आई थिंक द ज्योग्राफी, जो पाकिस्तानी पंजाब है इलाका लाहौर का, वहां के लोग शायद ऐसे हैं बड़ बोले। आप इनकी पुरानी फिल्में देखें, लंबे लंबे डायलॉग, लंबे, कोई किसी को थप्पड़ भी नहीं मार रहा, लंबे लंबे आधे आधे घंटे के डायलॉग चल रहे हैं। वो कौम ही वैसी है लाहौरी, ठीक है जी। अब ये देखो, बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड एंड इस्लामिक सॉलिडारिटी, लंबी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल पतंग उड़ा रहे हैं लंबी लंबी। द अग्रीमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन जॉइंट डिटरेंस अगेंस्ट पोटेंशियल, कुछ नहीं लिखा है इसमें, सब खाली है। While it doesn't explicitly mention nuclear deterrence, the pact declares that any aggression against either country shall be considered an aggression against both. ये तो आज तक चाइना भी कहता चला आ रहा है कि हमारी पार्टनरशिप ऐसी है कि हम पाकिस्तान के साथ हर समय खड़े रहेंगे। नहीं बोला, यूनाइटेड नेशंस में बोला है। आप चाइना के कितने स्टेटमेंट ले, उनके टॉप टू बॉटम, शी जिनपिंग से लेकर सब लोगों ने बोला है कि पाकिस्तान का अगर बाल भी बांका हुआ तो चाइना गुस्सा हो जाएगा। और वहां पे पाकिस्तान का बिल्कुल ढोलक बजा दिया इंडिया ने। नूर खान बेस में ऐसे चूरन बिखेर दिया पूरा। क्या बोला चाइना ने? कुछ नहीं बोला। चाइना ने बोला यार ठीक नहीं है यार, लड़ाई वड़ाई मत करा करो बस। एक बात बताओ, चाइना के पास इतनी बड़ी फौज, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5th जनरेशन फाइटर जेट, 6th जनरेशन बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, चाइना बीच में नहीं आया। ये क्या करेंगे? ये सऊदी अरब क्या करेगा बताओ? अगर भारत ने बोला कि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर करना है और इनके 10 एयरबेस पे हमला करना है, वो क्या तेल की शीशी लेकर मारेगा? वहां से एक कनस्तर मारेगा तेल का, तेल ही है सऊदी अरब में। लो, एक तेल का कनस्तर गिरा कनॉट प्लेस में, पूरा काला काला बिखर गया वहां पे। ये करना है। While this deal, Pakistan gains strategic and economic support, including Saudi investment and an enhanced pan-Islamic security role. For Saudi Arabia, it boosts defenses against Iran Houthi militants. अब यही है ना जो मैंने बोला था, शिया सुन्नी वाला खेल। सऊदी अरेबिया, ईरान, यही चीज है दोस्तों। मैं कई समय से क्या बोलता चला आ रहा हूं आपको, चाहे अमेरिका अग्री करे ना करे, चाहे चाइना इसमें बीच में आए ना आए, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। सच बताना, क्या यह बात मैं 100 बार पहले नहीं बोल चुका हूं? पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट? पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया। लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया, तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है। ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है, और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है।
लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, पाकिस्तान के खून में शामिल है, पाकिस्तान की फितरत है दगाबाजी। ये देखिए सब। फॉर सऊदी अरेबिया इट बूस्ट डिफेंसेस अगेंस्ट ईरान एंड हुथी मिलिशियाज एंड रीजनल अनरेस्ट फ्रॉम इजराइल्स गाजा ऑफेंसिव एंड द दोहा स्ट्राइक। हाँ, यह बात सच है कि सऊदी अरब को डर लगा है कि जैसे कतर में बम मारा था इजराइल, हो सकता है सऊदी पे बम मार दे, रियाद पे बम मार दे। लेकिन दैट इज नॉट द प्राइमरी थ्रेट फॉर साउदीज। द प्राइमरी थ्रेट रिमेन्स ईरान। और कैसे ईरान? नॉट डायरेक्टली, हुथीस। जो हुथी रिबेल्स हैं उनको बॉम्ब, उनके ऊपर मिसाइलें मारी हैं सऊदी ने, बम मारे हैं, ठीक है। 3.5 लाख लोग साफ कर दिए। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं। सऊदी अरब ने इतने बम मारे, 3.5 लाख लोग वहां पे जान ले ली उनकी। जो लोग इजराइल ने कर दिया, गाजा में कर दिया, गाना गाते हैं ना, 60,000 65,000 मार दिए, राइट। आप कभी देखना सऊदी अरब ने क्या करा है, यही चीज कह रहा है ये इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ, क्योंकि ये लोग पैसा देंगे, ये लोग मोटा पैसा देंगे, ठीक है। आप सऊदी अरब के साथ डील कर सकते हैं, ईरान के साथ नहीं कर सकते, ईरान पे सैंक्शन है। ये पाकिस्तान को मोटा पैसा देंगे, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, चाहे अमेरिका के कहने पे दे, चाहे सऊदी अरब के कहने पे दे। देख लेना आप। इन्होंने बहुत बढ़िया एक मीर जाफर निकाला है संदूक के अंदर से, जो कि रजाई की तरह फोल्ड होकर अंदर डाला था ना, नेप्थलीन बॉल के बीच में। इन्होंने निकाला, झाड़ा, धूप दे दी कि बेटा ये है मीर जाफर, ये पीठ पे खंजर मारेगा ईरान के। ये देखिए सब। और यही बात मैं कहता चला आया हूं। India and Saudi Arabia established diplomatic ties in 47, elevated through the Delhi Declaration 2006 and Riyadh Declaration 2010. Relations have since expanded across energy, investment, technology and defense. In 2025, PM Modi and Crown Prince Mohammed bin Salman co-chaired the second India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council in Jeddah. Saudi Arabia reaffirmed its commitment to invest $100 billion in India. $100 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा सऊदी अरेबिया। Bilateral trade reached 41.88 billion in financial year 24-25. Indian exports at 11.76 billion. Imports from Saudi Arabia at 30.12 billion. Bilateral naval exercises took place in 21 and 23, followed by the first ever land forces drill in 2023. In 24, state-owned munitions India secured a $225 million export deal with Saudi Arabia. Observers suggest Pakistan, unnerved by India's assertive new stance, has been seeking a formal security guarantee from its allies, culminating in the recent pact with Saudi Arabia. Pakistan previously maintained mutual defense treaties, but with the US during Cold War, but they crumbled by the 70s. ये सीएटो सेंटो की बात कर रहा है, पुरानी स्टोरी है ये. Even with China, despite extensive defense cooperation, Pakistan lacks a formal mutual defense pact. अब ये है, चीन के साथ आपका सब कुछ है कि हम आपसे हथियार भी लेंगे, आप हमारी जान है, आप जानेमन हैं, आपके बिना हम खाना नहीं खाएंगे, सांस नहीं लेंगे. लेकिन जब पाकिस्तान पिट रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान जलील और बेइज्जत हो रहा था, चाइना ने कुछ नहीं बोला. चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में यह तक नहीं बोला कि हम इंडिया को बोल रहे हैं प्लीज आप लड़ाई बंद करिए, पाकिस्तान हमारा दोस्त है. यह स्टेटमेंट भी नहीं दिया चाइना ने. ये दोस्तों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, बहुत शानदार. ये जो पूरा दिखाता है ना कि किस तरीके से सऊदी अरब वाले पाकिस्तान को एक गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं. What is the significance of the Saudi-Pakistan Pact? In his 2024 book, War, American journalist Bob Woodward writes about a conversation Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman had with US Republican Senator Lindsey Graham, which speaks of the close cooperation the countries have had. When Mohammed bin Salman, as the Crown Prince is widely known, told Mr. Graham that Saudi Arabia planned to enrich uranium, the US senator asked whether the Saudis were planning to build a bomb with the uranium. अब सऊदी अरब ने बोला सेनेटर लिंजी ग्राहम को कि भाई ऐसा है, हम लोग यूरेनियम को एनरिच करना चाहते हैं. तो बोला कि क्या आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं? डू यू वांट टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब? तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कॉन्फिडेंस देखिए इसका, भाई का कॉन्फिडेंस जज करिए आप. आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान. साफ बोल रहा है अमेरिकन को, कह रहा है देखो पाकिस्तान का ये जो है ना कि हमारा न्यूक्लियर सेफगार्ड्स हैं और हमारा प्रोटोकॉल है, ये सारा फ्रॉड है यार. इनके मुंह पे पैसा मारो, ये बेच देंगे तुम्हें. यही तो बोल रहा है ये. आई डोंट नीड यूरेनियम, ये कहा मोहम्मद बिन सलमान ने, और नाम लेके कोट करके, जो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है, इसने कोट करके लिखा अपनी किताब के अंदर, 2024 की किताब वॉर.
कहता आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान को 1-2 अरब डॉलर देने हैं, वो मेरे घर पे आके दे देंगे। जनाब ये रहा बम आपका, और आपको चाहिए तो बताइए सर। पाकिस्तान इज रेडी टू सेल इट्स न्यूक्लियर एसेट। भाई उसके पास क्या है बेचने के लिए? आप ये देखिए ना, एक्सपोर्ट जहां तक बात है, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, यही सब कर सकता है, अलकायदा वगैरह। और अपनी जो मर्सनरी आर्मी है, जो पहले भी ये सऊदी अरब में रख चुका है पैसों के लिए, पहले ये जॉर्डन में डाल चुका है पैसों के लिए। पाकिस्तान को तो मौका चाहिए कि हमारी फौज को कोई किराए पे ले, कोई फौज को किराए पे ले तो हम पैसा पकड़ें और अपनी फौज को भेजें। दैट इज व्हाट पाकिस्तान वांट्स। यही बात कह रहा है कि साहब हमें यूरेनियम नहीं, हमें बम बनाना नहीं है। अगर बम बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए तो आपको ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के मुंह पे डॉलर मारेंगे, वो घर तक देकर आएगा यार। Whether Pakistan's nuclear capabilities extend to Saudi defense, तो Pakistan's defense minister Khaja Asif has said Saudi Arabia could access Pakistan's nuclear capabilities। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसने बोल के पाकिस्तान को एम्बैरेस करा ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन गलत नहीं कह रहा। अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ देखें, आप देखिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्टेटमेंट, आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप इसको लें और ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट देखें कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को सऊदी एक्सेस कर सकता है, ये देखिए ना, सऊदी अरेबिया कुड एक्सेस पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अगर आप इन सबको देखें, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। ये तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानियों के साथ कि भैया जिस दिन हमें न्यूक्लियर चाहिए होगा, जिस दिन हम न्यूक्लियर पावर बनना चाहेंगे, हम तुम्हें एक चेक काट के देंगे और तुम अपना आधी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रियाद में हमें पकड़ा देना। ये शाहीन टाहीन जो भी तुम्हारे ड्रामे हैं, ये सब हमें दे देना जो तुमने चाइना से ले रखे हैं। दैट्स इट। Why was the agreement signed now? Timing is significant as the content. Saudi officials said talks with Pakistan had been going on for more than a year, but its announcement barely a week after Israel attacked Qatar. ये सब लोग बातें कर रहे हैं साहब कि इजराइल ने अटैक करा, और यहां पे थोड़ा सा कतर क्यों डिसबैलेंस हो गया कि अल उदैद एयरबेस, द लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस इन वेस्ट एशिया, ठीक है, as such heavily defended ally came under Israeli attack without consequence. Riyadh seems to have concluded that it cannot rely solely on US security guarantees. सऊदी अरब में भी एक अमेरिकन का बेस है, यूएस का बेस है वहां पे, ठीक है, सऊदी अरब में भी है, कतर में भी है। और ये जो अल उदैद एयरबेस है, ये पूरे वेस्ट एशिया का, जिसको लोग गलती से मिडिल ईस्ट भी बोल देते हैं, वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जो कि कतर के अंदर है। इनका यह मानना है कि जब अमेरिका का बेस होने के बावजूद कतर नहीं बच पाया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग F-35s एंड F-15 ईगल और ये सब दुनिया भर का तामझाम सब कुछ है, आपके वहां पे युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाता है, इजराइल अटैक कर देता है, तो यार फिर हम कौन सी खेत की मूली है? ये तो कल ठोक देगा हमें। इसलिए थोड़ा सा अगर हम न्यूक्लियर पोस्चरिंग करें तो हो सकता है इजराइल डर जाए, क्योंकि इजराइल जिनसे लड़ रहा है, आज तक जिनसे लड़ा, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पूरी मुसलमान दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स और किसी के पास नहीं है। तो ऐसा हो सकता है सऊदी अरब ने सोचा हो कि अगर हम पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करें तो दुनिया को यह पता लग जाए कि भैया ठीक है, इनके न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास हो सकते हैं, अगर तुम करोगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियर ऑप्शन है। और ये कह ही चुका है कि भैया मैं खरीद लूंगा पाकिस्तान से। तो बेसिकली सऊदी अरब ने पाकिस्तान की फौज को किराए पे ले लिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी किराए पे ले लिए, क्योंकि उनको पता है डॉलर की भूखी कौम है, डॉलर की भूखी कौम है। मुंह पे मारो आसिम मुनीर के, अपनी गाड़ी में लोड करवा के लाएगा खुद। यहां पे दोस्तों नॉट एन इंच। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयरबेस बैक टू दोज दैट बिल्ट इट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, प्रेसिडेंट DJT। अच्छा एक मैं बात आपको बता दूं यार, ये ना पता नहीं क्यों इनको गलत फहमी है कि आपने बनाया। बगराम बेस USSR का हुआ करता था, जो इलाका है बगराम का, जो इलाका है, बगराम इज द नेम ऑफ द प्लेस। ये जो बेस बनाया था USSR ने बनाया था। झूठ पता नहीं क्यों बोल रहा है कि एयरबेस बैक टू द पीपल दैट बिल्ट इट, द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने कब बिल्ड करा यार? दैट वाज बिल्ड बाय द सोवियट्स, जो कि आज रशिया है। वो बेस तो रशिया ने बनाया, वहां पे ऑपरेशंस बगराम से होते थे बिटवीन 79 एंड 89। अमेरिका तो बाद में आया, 9/11 के बाद फॉर्मली अमेरिका घुसा है वहां पे। जो वॉर ऑन टेरर जिसको कहते हैं, 20 साल लगभग, मोटा मोटी 20 साल अमेरिका रहा, सोवियट्स बना के चले गए। अब ये कह रहा है कि नहीं, बैड थिंग्स विल हैपन। यहां पे इन्होंने बोल दिया कि भाई, यहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि बैड थिंग्स विल हैपन, वहां पे छोटा सा अफगानिस्तान का गवर्नमेंट डिफेंस ऑफिशियल कह रहा है कि नॉट पॉसिबल, भाग जाओ यहां से। ऑन संडे फसीउद्दीन फितरत,
Chief of Staff of Afghanistan's Ministry of Defense said some people wanted to take back the base through a political deal. Recently, some people have said that they have entered negotiations with Afghanistan for taking back Bagram Air Base. A deal over even an inch of Afghanistan soil is not possible. We don't need it. Later in the official statement, the Afghan government warned that Afghanistan's independence and territorial integrity are of the utmost importance. अब कभी ये कहता है कि चाइना के बगल में है, कभी ये कहता है कि चाइना ने कब्जा कर लिया। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया। यार एक बात, क्यों भिड़ते हो अफगानों से? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा हूं, बैड थिंग्स, यू कांट डू एनीथिंग बैड टू द अफगान्स। ठीक है, ये जब से वो सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर आया था, तब से तो लड़ रहे हैं ये लोग। ये कितनों से लड़ चुके हैं, ये हजारों साल से लड़ते चले रहे हैं। अब तुम कह रहे हो कि बैड थिंग्स विल हैपन। व्हाट डू यू कंसिडर बैड दैट यू कैन डू टू अफगानिस्तान, जो उसके साथ पहले 100 बार नहीं हो चुका है? उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि नहीं, नॉट पॉसिबल। उसने सिंपल सी बात बोल दी। एक छोटे से अदना से एक ऑफिशियल ने, जिसका कोई नाम नहीं जानता, ये फसीउद्दीन फितरत कौन है मुझे नहीं पता, पहली बार नाम सुन रहा हूं। उसने यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कह रहा है नॉट पॉसिबल। जस्ट इमेजिन, तालिबान का एक जूनियर ऑफिशियल डोनाल्ड जे ट्रंप की बात को तवज्जो ही नहीं दे रहा, वो कह रहा भाग यहां से, हम तेरे को सीरियसली नहीं लेते। ये हाल हो रहा है भैया। तो दोस्तों, ये था आज का कैप्सूल। आई होप यू लाइक्ड इट।